भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति। हम संसारिक तौर से तो सबकी एक दूसरे की भलाई करते हैं, पर हम जब आत्मिक तौर से भलाई करते हैं तो हम कैसे करते हैं? जब हम आत्मिक तौर से भलाई करते हैं तो क्या है, अपने विश्वासी भाई बहनों की क्या है, मदद करते हैं। परमेश्वर से सब अपने अपना विषय बताते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करना, कि मेरे लिए ये प्रार्थना करना। तो क्या है, हम इससे क्या है, परमेश्वर की स्तुति करते हैं और भलाई भी करते हैं दूसरों की। और क्या है, यहाँ की स्तुति करो, हम क्या है, यहोवा की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। हम क्या है, यहोवा का धन्यवाद कैसे करें, किन लोगों में करें? जो नशेदार में रहते हैं, अन्य चीजों में व्यस्त हैं, हम उनमें जाके परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम क्या है, सीधे लोगों की गोष्ठी में जो परमेश्वर के वचन को सुने, जो परमेश्वर के वचन को माने, ना कि उनको ठट्टों में लें, हम उनमें जाके परमेश्वर का क्या है, धन्यवाद करें। और अपने विश्वासी भाई बहनों को इकट्ठा करके एक साथ बैठ के उसकी मंडली बनाकर क्या है, हम संपूर्ण मन से, अपने मन से जितनी भी परेशानियां होती हैं उन सबको क्या है, हम निकाल के परमेश्वर का क्या है, आनंद से धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर क्या है, ध्यान लगाते हैं। क्या है, यहोवा के काम क्या है, कितने बड़े बड़े। उसने आकाश बनाया, उसने पृथ्वी बनाई, उसने क्या है, पृथ्वी को जल के ऊपर ठहराया है। उसने क्या, हम सब मनुष्यों को बनाया। न जाने कितने लोग अन्य परेशानियों में ग्रस्त हैं, पर यहाँ पे हम जितने बैठे हैं सब क्या है, परमेश्वर में क्या आनंदित है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रात से लेके दिन तक और सुबह से लेके शाम तक क्या हमें संभालता है। हमारे आने जाने में क्या, वो हमारी सहायता मदद करता है। और उसके काम कितने बड़े हैं, हमने जो मांगा उससे उसने क्या हमें दिया। जब हमने उससे मांगा तो उसने हमें दिया, और जब वो हमसे मांगता है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति आराधना करें, तो क्या हम दे नहीं सकते? और उसके काम क्या है, कितने वो है, कितने ही बड़े हैं, जो क्या है, उससे प्रसन्न होते हैं। हम कहीं जाएं, बाहर घूमने जाते हैं, बड़े बड़े जगह पर जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कितने सुंदर सुंदर चीजें हैं, कितने सुंदर सुंदर तालाब होते हैं, पर उन सबको क्या है, परमेश्वर ने बनाया है। पर हम सब जानते हैं कि ये परमेश्वर ने बनाया, अपने मुंह से बनाया, अपने बुद्धि से बनाया, तो क्या हम उनसे प्रसन्न रहते हैं, उन पर क्या है, ध्यान लगाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या है, कितने अच्छे से वो चीज बनाई है। जब परमेश्वर हर एक चीज को असंभव से संभव कर सकता है, तो क्या हम परमेश्वर के कामों को देखकर क्या प्रसन्न नहीं होते? पर आज दुनिया में क्या कहते हैं, किसने देखा है, कौन कहाँ देख आया है। वो एक अखबार में लिखा था, वो एक स्टेशन लगाया किसी ने, उसने लिखा कि अखबार पढ़ने वाला जानता है कि क्या हो रहा है, और बाइबल पढ़ने वाला जानता है कि क्यों हो रहा है। हम जानते हैं ना कि दुनिया में आज जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और किस चीज से हो रहा है। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया तो क्यों हो रहा है इस दुनिया में, और क्या है, उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्य होते हैं, उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसके जो काम है वो क्या है, बहुत ही वैभवशाली। कोई चीज इतनी डरावनी है कि हम उनको देखेगा डर जाते हैं। वो कितने वैभवशाली काम है। उसने देखो आकाश बनाया, उसमें तारे ठहराए हैं, परमेश्वर का कितना काम और ऐश्वर्य काम है उसका। पर उसका जो धर्म है, उसका जो वो है, वो क्या हमेशा क्या स्थिर रहेगा, हमेशा सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसके जो आश्चर्य कर्म है, आज हम उसमें सब हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम बाइबल को जानते हैं, उसे गौर से पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह इस्राएलियों को बचाया, किस तरह उसने हम अन्य जातियों को चुना, किस तरह उसने हम पर अपनी दया की, किस तरह उसने अनुग्रह किया हम पर। और क्या है, वो क्या है, हमको स्मरण कराता है, हमको क्या याद कराता है। हमें क्या उसके कामों को क्या याद करना चाहिए कि उसने, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कि हम क्या थे और अब क्या है, हम पहले किस तरह जीते थे और हम किस तरह जीते हैं, किस तरह उसने हमारे जीवन से हर एक परेशानी को क्या है निकाला है। तो क्या है, हम क्या है, परमेश्वर क्या हमारा अनुग्रहकारी है, और क्या है, वो दयावंत है,
स्मरण रखेगा। क्या है? यहोवा की डर रही है। हम क्या यहोवा से डरते हैं? हम सब क्या परमेश्वर से डरते हैं? क्यों डरते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी है, और परमेश्वर ने जब अपनी जान दी और हमें छुड़ा लिया परमेश्वर ने हमारे पापों से, अगर हम वही काम दोबारा लौट के करें है, यदि हम अपने माता पिता को छोड़ के किसी और के पास जाए तो हमारे माता पिता को क्या है? गुस्सा आएगा, क्योंकि हमारे बच्चे क्या हमको छोड़ के किसी और के पास जाते हैं, किसी और के पास जा रहे हैं। तो वैसे क्या है? हमारा परमेश्वर क्या है? वो क्या है? हम क्या उसके डर रही है, इसलिए क्या हम उससे डरे। हम जो भी काम करें सोच समझ के करें कि क्या परमेश्वर की इसमें अगुवाई है क्या नहीं है, क्या मैं जो ये काम करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ वो काम सही है या गलत है। क्योंकि परमेश्वर से जब हम डरते हैं तो क्या वो हमें अच्छी अच्छी वस्तुओं से, अच्छी अच्छी चीजों से, हमारे घर परिवार को हर एक चीजों से, हर एक बुरी कलेशों से, हर एक बुरी बीमारियों से क्या वो बचाता है। और क्या है? वो क्या उसने क्या हमसे एक बात मांगे कि मैं तुम्हें क्या कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है? हमारा परमेश्वर हमें क्या कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। जो क्या है? सच्चाई और न्याय। वो क्या सच्चाई और न्याय क्या है? उसके हाथों के काम है। हम क्या है? यहाँ पर रहकर झूठ बोल सकते हैं, यहाँ पर रहकर अपने आप को दोषी से निर्दोष ठहरा सकते हैं, पर हमारा परमेश्वर क्या उसके हाथ कैसे हैं? वो सच्चाई से न्याय करता है। वो जो दोषी है उसको क्या है? दोषी ठहराएगा, और जो निर्दोष है उसको क्या है? निर्दोष ठहराएगा। हमें इस संसार में रहकर चाहे कुछ भी कर ले, पर उसके आगे क्या है? हमारी है नहीं चलने की, क्योंकि वो क्या है? सच्चाई और न्याय से क्या उसके हाथ है। क्या वो सच्चाई से क्या हमारा न्याय करेगा। और उसके जो उपदेश हैं, उसने जो हमें उपदेश दिए हैं कि तुम मेरी महिमा करना, कि तुम लोगों को प्रचार सुनाना, उसके जो उपदेश हैं वो क्या विश्वास योग्य हैं। हम क्या उन पर विश्वास करें और परमेश्वर का क्या है? वचन दूसरों तक क्या है? पहुंचाएं। वे सर्वदा तक अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सीधाई के किए हुए हैं। वे क्या सर्वदा तक अटल रहेंगे। अगर हमने नहीं किया तो परमेश्वर का किसी और से कराएगा, पर वो क्या हमेशा क्या अटल रहेंगे, क्योंकि वे सच्चाई और सीधाई के हैं। वो उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। हमारे परमेश्वर ने क्या है? क्या अपनी प्रजा का क्या? उसकी प्रजा कौन थी? इस्राएली थे, पर इस्राएलियों ने क्या परमेश्वर को क्या ठुकरा दिया। उन्होंने क्या इस्राएलियों ने क्या परमेश्वर को ठुकरा दिया। जब तक परमेश्वर ने कहा अच्छे से खिलाता पिलाता तब तक उसकी महिमा करते, और जैसे ही वो कुछ परेशानी आती वो क्या उसको फुड़फुड़ाने लगते, हाल वो करने लगते। पर क्या है? उसने क्या हम अन्य जातियों को चुना, तो उसने क्या हमें क्या अपनी प्रजा ठहराया है। वो वचन है कि जिन राजमिस्त्रियों ने उस कोने के पत्थरों को क्या है निकम्मा ठहराया था, वही क्या कोने का सिरा बना। और क्या है? वो क्या अपनी वाचा को सदा के लिए क्या ठहराया है उसने। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। हम क्या उसके नाम को कभी ठट्टों में ना लें, कभी उसके नाम का हंसी मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि परमेश्वर का नाम क्या है? पवित्र है। हम उसके योग्य कभी नहीं हो सकते, और उसका जो नाम है वो पवित्र और भय योग्य, डर के योग्य है। उसके हम काम देखें, उसको हर एक परेशानी मिली, हर एक दिक्कत मिली, पर वो क्या चुपचाप सहता रहा। आज हमको कोई दो शब्द भी कह जाए तो क्या हम चुप नहीं रहते। हम क्या है? उसने हमसे बोला, क्यों कैसे बोला, पर क्या है? पर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या दूसरों के क्या है गालियां सुनी, हर एक प्रकार की क्या बातें सुनी उसने। तो क्या उसका नाम क्या भय योग्य है। हम क्या उसके मुकाबले कभी नहीं हो सकते। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। क्या है? बुद्धि किससे मिलती है? आज हम बुद्धिमान हैं, आज हम बाइबल पढ़ लेते हैं, आज हम बड़ी बड़ी जगहों पर जाते हैं, इतने बुद्धिमान लोग हैं, सब नए नए साइंटिस्ट बन रहे हैं। वो किसकी वजह से बन रहे हैं? परमेश्वर की वजह से। परमेश्वर ने क्या हमको बुद्धि दी, पर वो क्या भूल गए। पर क्या है? बुद्धि का मूल कौन है? यहोवा है, यहोवा का भय। अगर हम यहोवा के भय में चलेंगे, डर में चलेंगे, तो क्या वो हमें बुद्धि से क्या भरपूर करेगा। और जितनी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी क्या बुद्धि अच्छी होती है। जितने क्या उसको मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी क्या बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी, उसकी स्तुति क्या सदा बनी रहेगी। हमें क्या हम सब क्या है परमेश्वर की स्तुति हमेशा हमेशा करते रहें।
ये परमेश्वर का वचन है, इसको सुने जाए, पढ़े जाए।